हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे बच्चा पार्टी और कैसे हो मेरे छोटे से भाई बहन सीएम श्री के स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी के मन में इतने सारे सवाल हैं कि क्या पहन के जाएं, क्या ड्रेस कोड है आपका, क्या एडमिट कार्ड है आपका और क्या आपका डॉक्यूमेंट रहेंगे जो आपको लेकर जाने हैं। इतने सारे सवालों के लिए सिर्फ आपको एक ही वीडियो की जरूरत थी, वो वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ। और बार बार मेरे पास कल 2 दिनों से लगातार मैसेज आ रहे हैं, यही पूछा जा रहा है, कमेंट आ रही है और सिर्फ यही पूछा जा रहा है कि दीदी इतना टाइम हो चुका है और एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है या फिर आ चुका है और हमें क्या लेकर जाना है, क्या पहन के जाना, प्लीज इस पे वीडियो बना दो। तो मैंने उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन क्वेश्चन निकाल के आप सभी के लिए ये वीडियो बनाई है। तो फटाफट से लाइक एंड हाइप रुकनी नहीं चाहिए। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी खुशी आप सभी को मेरे चेहरे पे दिख रही होगी। क्यों मैं इतनी खुश हूं वो आप सबको सब्सक्राइब के साइड में दिख ही जाएगा। 45,000 प्लस 45 अगर लोग हमारे सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कि कितनी भीड़ हो गई है और मतलब रोम रोम उठ रहे हैं। 45,000 प्लस सब्सक्राइबर्स यानी कितने सारे बच्चे मुझे जो हैं और खुशी दीदी के साथ जुड़कर एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बना चुके हैं। तो आप सब भी 50,000 के हमारे सेलिब्रेशन में जो अगर शामिल होना चाहते हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और साथ ही साथ सीएम श्री में एडमिशन लेना है तो बच्चों सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे तो खुशी मिलेगी, साथ ही साथ आपको क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी, जो भी लेटेस्ट क्लास होगी, अगर आप मिस भी करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। एक डंडा सा बच जाएगा आपके सिर पे कि देखनी तो पड़ेगी अब, है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब प्लस में आपको जो साइड में बेल आइकन जो है प्रेस कर लेना है। अब आपके डाउट जो है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि आपका जो ड्रेसिंग कोड है वो क्या रहना है, यानी कि आपको क्या चीजें पहनकर जानी चाहिए, है ना। सबसे पहली बात, ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठा के किसी भी तरीके से चल जाओगे या फिर शादी पार्टी के कपड़े पहन के चले जाओगे। ये फॉर्मल है और फॉर्मल में ऐसा नहीं है कि आपको पैंट कोट वगैरह सिलवा कर पहन के जाना पड़ेगा। नहीं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिसको ड्रेस कोड समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ड्रेस कोड जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, एक बार ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। मैं तो बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि आपकी योजना दीदी परफेक्ट रहती है, हर चीज आपकी तरह देख दाख के जाती है। और ऐसा होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में अपना एग्जाम होता है, उस दिन देख के जाना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन हम तैयारी में लगे रहते हैं। तो इस वजह से तो क्या हुआ कि वहां पर मैंने देखा कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम अपना बाहर ही एंट्री से बाहर निकालना पड़ा। क्यों निकालना पड़ा? कोई तो अपने इयरिंग्स इतने बड़े बड़े पहन के आ गया, कोई इयरिंग्स पहन के आ गया इस तरीके से, और कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो जीपर वगैरह पहन के आए हुए थे, या फिर पॉकेट्स बहुत ज्यादा थी। इस वजह से जो है लड़कों को तो कई बार इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो रहती है चेकिंग रहती है कि उनके जो जैसे कि अगर उन्होंने जीन्स की पैंट वगैरह पहनी है और उसमें बहुत सारे जिप हैं, यानी कि पॉकेट कहूं, तो उनको जो है वो फिर निकाल के पेपर देना पड़ता है, क्योंकि उसके विदाउट निकाले पेपर नहीं दे सकते हैं, मतलब उसे अरेंज करना पड़ता है। और अगर फुल स्लीव्स की अगर उन्होंने जो है अपनी शर्ट पहन ली तो वो भी निकाल के फिर वो बनियान में पेपर देते हैं। बच्चों ये सोच लो, तो ऐसी हालात आपके साथ ना बने, इसके लिए आप सभी को ध्यान रखना है। या तो अपने स्कूल के कपड़े में चले जाओ, जो स्कूल के ड्रेस है उसमें जाओ, क्योंकि उसमें आपकी कोई भी रोक टोक नहीं हो सकती, कोई भी सबसे परफेक्ट ड्रेस रहेगी आपकी, ठीक है। दूसरी बात, लड़कियां ध्यान से सुनो, ज्यादा फैशन करके नहीं जाना है, सिंपल जाना है, बिल्कुल सिंपल। और आपको जो है अपने जो इयरिंग्स हैं वो निकाल के चले जाना, इयरिंग्स मत पहन के जाना। साथ ही साथ जो है आपको ध्यान रखना है, हाथ में जैसे मेरे एक कड़ा है, रिंग है, इनको निकाल के जाना है आपको, ठीक है। कोई अगर आपने जैसे कि अब देखो तुलसी माला पहन रखी है मैंने, ऐसे कुछ रिलीजन का होता है वो पहन के जा सकते हो। अगर फिर भी वो कहती है इसको निकालो तो हमें निकालना पड़ता है, क्या कर सकते हैं ना। साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसके बाद जैसे धागे वगैरह जो होती है वो कट करवा देते हैं, बड़े पेपरों में तो करवा ही देते हैं, आपके में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट ना भी हो, पर आपको फिर भी अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट जाना है। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछा सूट सलवार पहन के जा सकती है लड़कियां, जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, और नॉर्मल जींस टॉप भी पहन के जा सकते हो, हाँ शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते हो, ठीक है। ऐसे लड़कों की बात की जाए तो फुल स्लीव्स जो है वैसे तो अलाउड रहती है, एसओएससी में तो थी अलाउड, पर आपको ध्यान रखना है कि फिर भी अगर आपके पास टी शर्ट हो ना, तो टी शर्ट सबसे कंफर्टेबल भी है, वो पहन के चले जाना ना। तो आपका ड्रेस जो है, आपकी स्कूल ड्रेस जो खुद आप पहन के जाते हो उसको पहन के जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। पढ़ने वाले बच्चे अपने आप लोग हो गए ना, ठीक है।
हाँ, इससे बढ़िया नाइट ड्रेस में चले जाना, ज़्यादा फैशन करने से बढ़िया, तो है ना। नाइट ड्रेस में एक बार तो मैं अपना एग्जाम नाइट ड्रेस टाइप ही मैं करके गई थी कि कोई रोक टोक ही नहीं लगाएगा सही में। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं एक्सपीरियंसड हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंचना है। टाइम क्या होगा, कहाँ लिखा होगा, सब कुछ मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड पे। अब बात आती है एडमिट कार्ड कब आएगा, उससे पहले एक और चीज बता दूं, शूज और आपके जैसे कि जो चप्पल वगैरह होती है उसको लेकर बहुत दिक्कत रहती है, पहन के जाए ना जाए, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, शूज पहन के जा सकते हो। हाँ, चप्पल में भी अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नंगे पैर में भी देना चाहो तो दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। शूज में फिर भी थोड़ी सी रोक टोक हो सकती है। तो कुछ ये चीजें और डीप में मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा। अब एडमिट कार्ड के ऊपर चलते हैं कि एडमिट कार्ड आपका कब आने वाला। उससे पहले इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं आप सभी के लिए, लाइक एंड हाइप होनी चाहिए। और साथ ही साथ आप सभी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करा दूं कि हमारा 1 वीडियो 1 चैप्टर सीरीज जो है उसमें हमने अपने काफी चैप्टर्स कर लिए हैं जो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं हम, और साथ साथ उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर ली है। जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट, बच्चों जो मॉक टेस्ट पेड में दिया जाता है, जो मॉक टेस्ट आपको पैसों में दिया जाता है, जो मॉक टेस्ट आपको बुक्स में मिलता है, वो मॉक टेस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री मिल रहा है बच्चों, फ्री। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? यूनिक क्लासेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री चीजें प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ इस टाइम पे, जहां पे सबको जो है ये रहता है कि पैसे से हो। देखो हमने भी बुक जो है सेल की है, हमने भी पेड कोर्स बेचे हैं, और ऐसा नहीं है बुक नहीं बिकी, बहुत अच्छे इतने ऑर्डर्स आ गए थे। वुड तो पीछे के साइड है, इतने ऑर्डर्स आ गए थे, हमें ऐसा लगा, बोलते ना छप्पर फाड़ के, वो चीज हो गई थी हमारे साथ। तो अब जो है देखो, मैं ये हूं, मुझे ये पता है कि अभी एक हफ्ता बचा हुआ है, अगर एक हफ्ते की बात ना करूं, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं ना। तो मैंने जो अपनी लास्ट वीक स्ट्रेटेजी में बोला था आप सभी को कि बच्चों पैसे जो है अपने बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ अच्छी चीज पे लगाना चाहो तो बिल्कुल डेफिनेट आप लगा सकते हो। पर बात क्या आ रही है यहाँ पे, बात ये आ रही है जैसे कि मेरी बुक्स हैं, ठीक है, अगर मैं चाहती तो बहुत पेरेंट्स कह रहे थे अपना एड्रेस बता दो, वहां पर आकर बुक लेकर जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बुक्स नहीं दे सकती हूँ, बुक्स दे सकती हूँ उनको, पर मुझे पता है कि बच्चा उस बुक को लेकर भी पढ़ नहीं पाएगा इतने दिनों में वो चीजें नहीं कर पाएगा। पेड कोर्स में है ही क्या चीज, सारी क्लासेस मुझे उनको देनी है, मैं दे सकती हूँ, पर मैं अभी पेड कोर्स भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में मुझे पता है कि बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा ऐसा मतलब कुछ एक्स्ट्रा। क्योंकि अगर बच्चा जो है पूरा करने भी बैठेगा ना, तो उसका माइंड जो है ऐसा हो जाएगा, बर्डन लगेगा उसे, है ना। तो इसलिए फ्री क्लासेस चला रखी है मैंने, विदाउट पैसे बिल्कुल फ्री चीजें चला रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, कि हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चे को लगे कि हम जो है समान है, इक्वल हैं, क्योंकि एजुकेशन इक्वल है। मुझे पता है कि जो चीज, बिकॉज वी आर टीचर्स, हमें पता है कि ये चीज बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये चीज का टाइम ये रहता है, और इस चीज का टाइम ये रहता है। बुक्स का टाइम कब तक का था, उस अकॉर्डिंग मैंने बुक्स जो आउट ऑफ स्टॉक कर दी। लालच होता तो मैं अभी बेचती, है ना। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पेड कोर्स का लालच होता तो मैं अभी भी बेचती, पर नहीं बच्चों, मैं ना तो आपका प्रमोशन कर रही हूं यहाँ पे पेड कोर्स का, ना बुक्स का कह रही हूं, मैं तो खुद का भी ये कह रही हूं कि मत लो, बिल्कुल मत लो, लेने की जरूरत नहीं है, और लोगे भी ना तो मैं नहीं देने वाली हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है इन चीजों का। अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो, जितना कर लिया उतनी रिवीजन करो। देखो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको यहाँ पे बता दी, है ना। तो अब जो बात आ रही है कि एडमिट कार्ड कब आएगा आपका, तो एडमिट कार्ड बच्चों कब आने वाला है आपका। एडमिट कार्ड जो है या तो इस वीडियो के बाद भी आ सकता है, आज के आज भी आ सकता है, या कल भी आ सकता है, या परसों भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी यही रहती है कि एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आता है, उससे पहले नहीं आता है। तो एडमिट कार्ड की टेंशन आप सबको ना होकर, एडमिट कार्ड की टेंशन जो है हमारे डीओई जो है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, उसको होनी चाहिए, आपको नहीं। अगर उनको ये है कि एग्जाम कंडक्ट करना ही है, तो एडमिट कार्ड निकाल लेंगे, प्रोसेस वो खुद अपने आप करेंगे। आपका काम क्या है, आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि एडमिट कार्ड आ गया नहीं आ गया। हाँ, 6 सितंबर से पहले एडमिट कार्ड बस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये चीज है। 5 सितंबर तक आपके पास एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए, ये चीज है। 5 सितंबर को भी नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने वाली बात है, समझिए इस बात को। इसका मतलब ये है कि अभी से एडमिट कार्ड की टेंशन वगैरह मत लो। इन चीजों की आप टेंशन क्यों ले रहे हो, जो मैं हूं यहाँ पर, मैं हूं तभी तो बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, हम हैं, हम साथ मिलकर। फिर आपकी बड़ी दीदी क्या काम करेगी, फिर अगर आप ही सब कुछ टेंशन ले लोगे, आप ही एडमिट कार्ड के बारे में इतना सोचोगे, तो आपकी बड़ी दीदी क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी फिर, है ना। दीदी मानो, टीचर मानो, या मैम मानो, जो आपका मन कर रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए समझाने के लिए वीडियो बनाई है कि एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो देख लोगे एडमिट कार्ड तुरंत उसी बात आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसा। और ना ऐसा कोई ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है किसी के पास रहती है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ऊपर से होकर आती है। ये आपके सीएम श्री के जो स्कूल बने हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा कि एडमिट कार्ड किस दिन आएगा। अगर भरोसा नहीं है तो किसी स्कूल में जाके वॉचमैन से पूछो, और उनको पता रहती है सारी इंफॉर्मेशन, वो बता देंगे आपको। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। अब मैंने एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया। थर्ड क्या चीज थी हमारी? ड्रेस कोड था, एडमिट कार्ड था, और क्या था मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, आपको कहाँ नहीं सॉरी, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। एडमिट कार्ड मिलेगा तो सेंटर वगैरह, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको ध्यान रखना है कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो अभी से निकलवा के रख लो, ये आपको पता रहना चाहिए। अगर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो तो भी ठीक है, ना भी हो तो भी लेकर जा सकते हो। ठीक है, या अपनी पहले से तैयारी करके चलो। एक एडमिट कार्ड जो वो बताएंगे कि कितनी फोटोकॉपी उसके लेके जानी है, वो लेकर जाओगे। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, इंस्ट्रक्शन जो पूरे के पूरे पढ़कर आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। मॉक टेस्ट फ्री में आप सभी के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एसओसी यूनिकॉर्न्स को भी कर लो, क्योंकि वहां पर भी आ रहे हैं। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। उसके लिए आपकी जो आंसर की वो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें दे रखी है, वहां पे जाके आप सभी अपने आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अपना जैसे कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड आपका। और हाँ बच्चों, आगे के लिए बता रही हूँ, अब के लिए नहीं बता रही हूँ। आगे के लिए एक चीज बता रही हूँ कि आपका अगर किसी भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया, जनरल कैटेगरी के अलावा किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, बच्चों अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना के तैयार रखो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आएगा। बाद में मत बोलना कि दीदी ने नहीं बताया, इस वजह से सिलेक्शन होते होते रुक जाते हैं। अब इतना सब कुछ बता दिया तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को आप सभी हाइप कर दो। और 45,000 से लेकर हमारे 50,000 तक का सफर आप सभी पूरा करा सकते हो, मुझे पता है करवाओगे, क्योंकि मैं आप सभी का सीएम श्री का सपना पूरा करा रही हूं, और आप सभी हमारा साथ देंगे और हमारी फ्रेंडशिप को रोकेंगे नहीं। ये बढ़ती चली जाएगी, ये 50,000, 60,000, 70,000 ऐसी बढ़ती चली जाएगी। अभी तक बढ़ती आई है और आगे बढ़ती जाएगी। आप सभी का प्यार, ये सब साफ दिख रहा है कि किस तरीके से आप सभी हमें जो है प्यार कर रहे हैं, तभी तो 45,000 तक सब्सक्राइबर हुए हैं हमारे जो कंप्लीट हुए। देखो बोलते बोलते भी और आप सभी देख ही रहे कि हमारे चैनल्स पे हम बताते हैं कि आपके कितने सारे जो आपके खुद के एसओसी के स्टूडेंट्स जो है ना, वो अभी तक मेरे कांटेक्ट में है, और वो जो हैं और जिनका अभी हुआ भी है, उनका जो है वो खुद बताते हैं कि दीदी हम जब जाते हैं ना स्कूल में, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन कहाँ से पढ़ के आया, तो वो बोलते हैं यूनिक क्लासेस को जानते हो, यूनिक क्लासेस को जानते हो, तो वो कहते हैं हाँ जानते हैं। और साथ साथ बच्चों आजकल जो चीज़ हो रही है ना मेरे साथ, हम जैसे कि बाहर कहीं जा भी रहे हैं ना, वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। क्या हो रहा है, कोई जोर से 2 बच्चे जा रहे थे, वो जोर से चला के बोले यूनिक क्लासेस, मैंने मुड़ के देखा कोई बोल रहा है, क्योंकि भाई अपना नाम हो या अपने उसका नाम हो तो पता रहता है ना, तो मुड़ के देखा तो वो 2 बच्चे थे, पर उन्होंने फिर अपना फेस मोड़ लिया। बच्चे शर्माते हैं ना थोड़ा, इसलिए। और एक कमेंट आई हुई थी, मैं केक की शॉप पे गई थी, तो उसकी कमेंट आई हुई थी, दीदी हमने इस वाले एरिया में आपको इस वाले शॉप पे, केक वाली शॉप पे देखा। तो बच्चों मुझसे आके मिल लिया करो, अच्छा लगता है, तो मतलब अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बाय।